गतकाल चैतन्य महाप्रभु व गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव के दिन था, गौर पूर्णिमा महामहोत्सव। आज क्या है? आज जगन्नाथ मिश्र के उत्सव, जगन्नाथ मिश्र, क्योंकि काल तो निमाय के जन्म हुआ शाम के समय में है, ग्रहण था, चंद्र उदय के समय में है, गौरचंद्र के आविर्भाव हुआ है। गौरचंद्र, चंद्रमा तो कलंक है, लेकिन गौरचंद्र में की कलंक नहीं है। सकलंक ने अकलंक गौरचंद्र हरिल प्रकाशित, जो अकलंक गौरचंद्र जो प्रकाश हुए, जो इनका आविर्भाव हुआ गौरांग महाप्रभु के, लेकिन सकलंक चंद्र वो लज्जित होकर छुप गया है। वृंदावन दास ठाकुर कहते कि वो छुप गया, किसे? क्योंकि ग्रहण इसको ग्रास कर लिया, राहु ने ग्रास कर लिया। किसको? चंद्रमा को। लेकिन वो उपमा दे रहे कि क्योंकि ये लज्जा में छुप गया। कौन? चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा था, लेकिन गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव होते ही वो तो कलंक उसमें का चंद्रमा, चाहे पूर्ण चंद्रमा बड़ा शोभायमान है, बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन फिर भी उसमें काला के स्पॉट है, बीच में स्पॉट है ना। लेकिन गौरांग महाप्रभु के चेहरे में कोई स्पॉट नहीं था। इसलिए गौरचंद्र के आविर्भाव होते ही अकलंक गौरचंद्र हैल प्रकाशित है, जो प्रकाश हुए है। सकलंक गौराचंद्र, सकलंक चंद्र, जो चंद्रमा में कलंक था, वो छुप गया, अर्थात राहु उसको ग्रास करके छुपा लिया है। तो लेकिन शाम के समय में उनके आविर्भाव हुआ, और उसमें और रात को क्या उत्सव मनाएंगे? रात को सब खुश हुए, ठीक है, जन्म हुआ, और उस दिन तो ग्रहण भी है, सो खाना पीना भी नहीं है, सब दौड़ रहे गंगा में स्नान करने। रात को तो रात हो गया तो और स्नान नहीं करेंगे, दिन में जो स्नान किए। और तो इसलिए उत्सव दूसरे दिन में मनाया गया। जैसे नंद भवन में भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव हुआ, कब हुआ था? रात्रि को है। भगवान के आविर्भाव कहाँ हुआ? कंस की बंदीशाला में या नंद भवन में? कृष्ण के आविर्भाव कहाँ हुआ है? मथुरा में, कंस की जेल के अंदर वसुदेव और देवकी को माध्यम बनाकर कृष्ण के आविर्भाव हुआ। ऐसा ही कुछ कहना है, वसुदेव और देवकी के पुत्र, लेकिन हम तो जानते कि वो नंदनंदन है, नंद जसोदा के लाल है। तो फिर गोकुल में भी आविर्भाव, ये कह रहे गोकुल में आविर्भाव हुआ। अब जो कोई कह रहे थे कि नहीं, वसुदेव देवकी की गर्भ से, देवकी की गर्भ से वसुदेव की ओर से वो जन्म हुए, वसुदेव को अपने पिताजी बनाकर, माँ देवकी की माता बनाकर मथुरा में प्रकट हुए। वो बोले नहीं, गोकुल में आविर्भाव हुए हैं। कितने लोग बोलते हैं गोकुल में भगवान का आविर्भाव हुआ था, और कितने लोग कहते कि मथुरा में आविर्भाव। गोकुल में कितना लोग, मथुरा में कितना लोग? हाँ, तो इसीलिए भगवान ने, गौरांग महाप्रभु ने आए ऐश्वर्य मार्गे नहीं, ऐश्वर्य ज्ञाने विधि मार्गे भजन करिया वैकुंठ ते जाए चतुर्विध मुक्ति पाया। जो वसुदेव देवकी के पुत्र के रूप में कृष्ण को पूछते हैं, किस भाव से पूछते हैं? वो ऐश्वर्य भाव से। तो ऐश्वर्य भाव से भजन करके ही विधि मार्ग में कहां तक जाएंगे लोग? कहां जाते हैं? वैकुंठ में जाएंगे। लेकिन कृष्ण ने आए, मैंने गौरांग महाप्रभु आए हमको सिखाने के लिए हैं। मैं काल ही बताए थे, कहे कि नहीं, कृष्ण शब्द का अर्थ वसुदेव के पुत्र नहीं। कृष्ण शब्द का अर्थ, कृष्ण शब्द बहु अर्थ नामानी, श्याम सुंदर जसोदानंद। वो जसोदानंदन कृष्ण, वो हमारा आराध्य है। देवकी नंदन कृष्ण महाप्रभु की जो शिक्षा है, महाप्रभु कहते कि नहीं, राग भक्ति। और जीव गोस्वामी आप गोपाल चंपू में कहते कि कृष्ण माँ जसोदा की गोद से एक पुत्र और एक पुत्री जन्म हुआ था, केवल एक पुत्री नहीं। जैसे भागवत में हम देखते हैं, षटचंद्र मैंने गोस्वामी लोग ने अपने पुस्तक में, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जीव गोस्वामी, हमारे जो गौड़ीय गोस्वामी वृंद कहते कि नहीं, माँ जसोदा ने 2 बच्चे को जन्म, हरिवंश पुराण में भी इसके प्रमाण है। वो अपने मन से नहीं करे, हरिवंश पुराण में प्रमाण दी गई कि माँ जसोदा ने
एक बेटा और एक बेटी दोनों जमज एक साथ में जन्म दिए थे। जोगमाया इसलिए उनकी बहन है। किनकी बहन है? कृष्ण की। एक साथ में दोनों की जन्म हुई। और जो वसुदेव के पुत्र के रूप में वासुदेव कृष्ण जन्म लिए, और उनको कृष्ण भगवान ने जैसे कहे कि मां देवकी ने बहुत डर गई है, अभी कंस आएगा फिर इनको भी मार डालेगा, क्योंकि आप छुप जाओ, ऐसा चतुर्भुज रूप में हमको मत देखा, वैसे चतुर्भुज रहोगे तो शंख चक्र गदा पर और उसका क्रोध बढ़ जाएगा। किसका है? कंस का। अभी तो छोटे बच्चे हैं, मार डालेगा फिर। इसलिए भगवान कहे कि ठीक है, मुझे लेके छोड़ दो। कहा? नंद भवन में, वहां छोड़ दो, गोकुल जमुना की क्रॉस करके उस जमुना के दूसरे पार में छोड़ो। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य लिखते कि जो इनको लेकर गए, कौन? वसुदेव ने लेकर पहुंचा है गोकुल में। ये वसुदेव कृष्ण उसमें समा गए। किन में? नंदनंदन कृष्ण एक ही हो गए। क्योंकि गोकुल में रहने वाले जो कृष्ण है, जो नंदनंदन कृष्ण, वो राक्षसों को मारधर नहीं करते। उनका काम ऐसा नहीं है। वो सिर्फ रास रचाने वाले और गाय चराना उनका काम है। वो सब डिपार्टमेंट सबको दे दिए हैं। ब्रह्मा को सृष्टि करने का डिपार्टमेंट, पालन करने के लिए विष्णु को दे दिए हैं। इसलिए विष्णु पालन करते हैं, राक्षसों को विनाश करते हैं, संतों को पालन करते हैं। और ध्वंस करने के कार्य शिव को दे दिए। वाटर डिपार्टमेंट किसको दे दिए? इंद्र को दे दिए। फायर डिपार्टमेंट अग्निदेव को। लाइट डिपार्टमेंट, जो आलोक प्रकाश करने का डिपार्टमेंट, सूर्य को दे दिए। सारे अलग अलग डेमीगॉड को डिपार्टमेंट देकर अपने हाथ में एक डिपार्टमेंट रखे। कौन सा? जिस डिपार्टमेंट वो किसको नहीं दिया। कौन सा डिपार्टमेंट है? ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट जो कार्य सब हमेशा भगवान उसी काम करते हैं, दूसरे को नहीं देते वो डिपार्टमेंट? कौन सा है? गाय चराना। इसलिए गोपाल कहा जाते हैं। इनको बड़ा प्यारा नाम है, गोपाल और गोविंद। कोई इनको बोलता है गाय को आनंद देने वाले, गाय को पालन करने वाले। ये डिपार्टमेंट भगवान किसी को नहीं देते। ये डिपार्टमेंट अपने अंडर में सदा रखते हैं। और भक्तों को आनंद देना है उनके काम। सिर्फ ब्रजवासियों के गोपियों के साथ नाचना, गोप बालक के साथ में गाय चराना, बस, और कोई काम नहीं। इसीलिए वसुदेव कृष्ण जो विष्णु है वो उनके शरीर में समा कर रहे, क्योंकि ब्रज में कई राक्षस कंस से भेजते रहे, इनको मारना धरना काम उनकी था। चलो वो अलग। मैं कहना यहां पर क्योंकि ये जगन्नाथ मिश्र के जो फेस्टिवल व उत्सव के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये नंदो उत्सव से अभिन्न है। जैसे भागवत में नंदो उत्सव की वर्णन की गई है। वसुदेव का घर में तो कंस की बंदीशाला में कृष्ण जन्म लिए, लेकिन इनको ले गया वसुदेव ने, इनको लेके गए भगवान के निर्देशन में गोकुल में, लेकर नंद भवन में छोड़ दिए। नंदलाल के साथ मिल गए। और सुबह जब नंद उत्सव मनाया गया, तो नंद महाराज क्या थे? वो राजा थे, ब्रज के राजा थे। उनके पास में कोई गाय के दूध, दही, माखन, घी, कुछ धन में कुछ कमी था? कुछ कमी नहीं था। नंद महाराज तो बड़े महोत्सव, बड़े धूमधाम से। वही नंद महाराज, नंद महाराज की भी अवतार कौन है? कौन? जगन्नाथ मिश्र। वही नंद और सची माता जसोदा की ही अवतार है। लेकिन नंद उत्सव में तो वो नंद महाराज राजा थे, बड़े धूमधाम से उत्सव को मनाए थे। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु की लीला में गौरांग महाप्रभु के पिता माता के रूप में जो जगन्नाथ मिश्र और सची दोनों इतने धनाढ्य, इनके पास में इतने धन संपत्ति नहीं था। इसलिए ब्राह्मण घर में जन्म लिए थे। ब्राह्मण लोग इतने धनी नहीं होते पूर्व काल में। ऐसे ब्राह्मण लोग गरीब रहते, क्योंकि उनको लक्ष्मी का अभिशाप है। क्योंकि भृगुमुनि जाकर छाती में लात लगाया। किनको? भगवान को जाकर क्षीरसागर में जाकर भगवान सोए थे, लात लगाया। लक्ष्मी ने गुस्सा होकर छोड़ के चले गए। मेरे सामने मेरे पति को एक लात लगाई सीधा छाती में, कहे कि तुम ब्राह्मण है, सदा गरीब रहोगे, मेरा शुभ दृष्टि कभी भी तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगी। कई कारण से सीता, भगवान रामचंद्र जी ने जब गया में पिंडदान किए, ब्राह्मण ने सीता जी को माने दक्षिणा लेने के लोभ में सीता जी के सारे उनके साड़ी तक नहीं, साड़ी तक पकड़ लिए, पीछे खींचने लगे। पैसा दो, कुछ नहीं तो अलंकार दे दो, खुल के।
भगवान को सीता जी के साड़ी को काट के उनको लेके जाना पड़ा है, तब से ब्राह्मण के प्रति कभी शुभदृष्टि नहीं पड़ता। किनकी? लक्ष्मी की। तो इसलिए वर्णन चैतन्य भागवत में आता है कि जगन्नाथ मिश्र इतने धनी नहीं थे, गरीब थे, इसलिए वो नंद महोत्सव की तरफ इतनी धूमधाम से नहीं मना पाए। लेकिन फिर भी गौरांग महाप्रभु की जन्म होने का कारण उनके परिवार में कुछ दिन पहले बड़े गरीब थे, उनको ठीक से कोई जो कुछ दक्षिणा मिलता था उसी में चलते थे। लेकिन जब से गौरांग महाप्रभु के शची गर्भ में प्रवेश किए तब से तो न जाने कोई लोग अपने आप लाकर धन दे के चले जाते थे, बिने मांगे घर में लोग उसको आकर बहुत पैसा देकर जाते थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि जगन्नाथ मिश्र कैसे थे? सुनी जगन्नाथ मिश्र पुत्रेर आख्यान, आनंदे विहोल विप्रे दीते चाहे दान। किछु नाही सुदरिद्र तथापि आनंदे, विप्रेर चरणे धरी मिश्र चंद्र कांदे। जगन्नाथ मिश्र अपने पुत्र के बारे में श्रवण करके ही बड़े प्रसन्न हुए, आनंद में विहोल हो गए। लेकिन ब्राह्मणों को दान करना तो चाहते थे, लेकिन बड़े गरीब थे। लेकिन किछु नहीं सुदरिद्र, बड़े दरिद्र थे। दान करने के लिए पुत्र के लिए दूसरे ब्राह्मणों को वैष्णव जो आते हैं उनको बहुत कुछ देने के लिए उनके मन में भावना आता था, लेकिन उनके पास में धन नहीं था। तथापि लेकिन फिर भी बड़े आनंदित होकर ब्राह्मणों की जो आते थे उनके चरण पकड़कर रोते थे। कौन? जगन्नाथ मिश्र। और जो उसके दूसरे ब्राह्मण को उन्होंने जब उनके घर में जो आते थे सब आते थे बच्चे को देखने के लिए, सब आ रहे थे तो उनको कुछ देने के लिए इच्छा होता था, लेकिन इनका धन नहीं था तो क्या कैसे देंगे। लेकिन ब्राह्मण के जो गुरुजन थे, इनसे वयोज्येष्ठ थे, उनके चरण पकड़कर रोते थे। बाद जो समस्कंद थे उनको आलिंगन करते थे। सेह विप्र कांदे जग नाथ पाए धरी, आनंदे सकल लोक बोल हरि 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 बोल, गौर हरि बोल। जगन्नाथ मिश्र उसके चरण पकड़ कांदे, ब्राह्मण भी रोता था। और सभी लोग गौरांग महाप्रभु के सुंदर उनके स्वरूप को देखकर सभी लोग कहते थे गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, गौर हरि बोल। तो इसी प्रकार सभी यदि उनके पास में धन संपत्ति ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी निमाय की कोष्ठी गणना पहले जो किए थे नीलांबर चक्रवर्ती, इसके बारे में सुनकर सभी लोग को पता लगता था कि ये बच्चा कोई साधारण बच्चे नहीं है, महापुरुष बनेगा, भविष्य में बहुत बड़े ये नहीं जानते थे कि स्वयं कृष्ण ही है, कि भगवान के अवतार है। लेकिन इतना इनको पता था कि ये बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा भविष्य में। और इतने सुंदर चैतन्य महाप्रभु की जो अस्त्र है उनकी सुंदरता बहुत सुंदर देखने में थे। तो इसलिए सभी लोग जय जय गान, कोई भी आता था जय निमाय जय, सब लोग बोलते थे गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, सभी हरि हरि बोल कहकर जाते थे, ताली मारकर सब जाते थे। और लेकिन यदियो जगन्नाथ मिश्र के पास में धन संपत्ति नहीं था, लेकिन भगवान के ही अपने आयोजन से ही तत्क्षणे सकल आइलस कल वाद्यकार, मृदंग सनाई बंसी बाजये अपार। जगन्नाथ मिश्र कैसे पुत्र की उत्सव को मनाएंगे, पुत्र जन्म उत्सव को सोच रहे थे। लेकिन दैव जोग से पता नहीं कहां से सब कौन आए, वाद्यकर आ गए, बाजा बजाने वाले अपने आप सब आकर जमा हो गए। और मृदंग सनाई जानते सो, कोई शुभ कार्य बजाते हैं, सेनाई बजाते हैं। आजकल तो सीधे बैंड पार्टी, बस सेनाई क्या लोगों को पता भी नहीं होगा सेनाई क्या होता है।
पता शहनाई कि कितना लोगों को पता शहनाई क्या होता है? तो शहनाई बजा, कोई शुभ कार्य में शहनाई बजता है। और मृदंग, लोग मृदंग बजाए, शहनाई बजाने वाले, मृदंग बजाने वाले, मृदंग, शहनाई, बंसी, बांसुरी, बांसुरी बजाए अपार। लोग पता नहीं सो कहां से कहां जैसे बजाते बजाते आ गए। क्या जगन्नाथ मिश्र उनको पैसा नहीं दिया, इनवाइट भी नहीं, ये लोग अपने आप कैसे आ गए? सो मृदंग बजाने वाले, शहनाई बजाने वाले, बांसुरी बजाने वाले, सब भिन्न भिन्न प्रकार म्यूजिक बजाते बजाए वहां पर आकर बजा रहे। बच्चे को देख रहे, बड़े प्रसन्न चित्त होकर बजा रहे थे। तो देव माता सब हाथे धान्य दुर्बलैया, हासी देन प्रभु सिरे चिरायु बलिया। मर्त्यलोक में कोई इधर आया नहीं आया, लेकिन यहाँ तक पड़ोसी में तो आ रहे थे जितने आते थे, लेकिन इनके पास में तो इच्छा था कुछ मिले, किसी घर में जाते थे। लेकिन सब देवता स्त्रियों भी, देवलोक से भी स्त्रियां से आए, देवताओं की स्त्रियां भी से आए देखने के लिए। किसको? निमाय को। जो सुने कि जगन्नाथ मिश्र के घर में, मर्त्यलोक में, भारतवर्ष में, नदिया नवद्वीप में गौरचंद्र के आविर्भाव हुआ है, बात को जो पता लगा, सो देवताओं की स्त्रियां भी सब उतर कर आए। और देव माता सभी हाथ में धान और दुर्वा घास लेकर सब हंसते हंसते बच्चे के सिर में ऐसे रखकर कहते थे कि चिरायु बनो, बा क्या बोलते हैं, आयुष्मान भव हिंदी में कहते हैं, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, ऐसे हंस हंस कर आशीर्वाद देते थे। किसको? निमाई के छोटे लाला जो सच्ची की गोद में, जैसे आप जोगपीठ में देखें, सच्ची माता ने गोद में लेकर बैठी है निमाई को। और देवस्त्री सब इतनी सुंदर सुंदर स्त्री कहां से आते थे, सच्ची माता भी समझ नहीं पाती थी। अरे इनको तो कभी मैं नदिया में देखा नहीं, ये स्त्रियां कहां से आते हैं? मैं तो देखा नहीं कोई मायापुर में, लेकिन ये सब स्त्रियां तो वो सब देवताओं की स्त्रियां, देवलोक से आते थे, तो इनको कैसे सच्ची माता पहुंचाएंगे? लेकिन वो आकर बड़े प्रसन्न चित्त में दुर्बादल और धान ऐसे कुछ शुभ सूचक जो चीज को हाथ में पकड़कर लाते थे और निमाय के सिर में ऐसे रखकर हंस हंस की आशीर्वाद करते थे। क्या? चिरायु भव, चिरायु भव, अन्नपा, दीर्घायु भव, आयुष्मान भव, ऐसा कहकर आशीर्वाद देकर सब जाते थे। और चिरकाल पृथ्वी ते करह प्रकाश, अतएव चिरायु लिया हैल हास। तुम सदा इस पृथ्वी लोक में विराजमान रहो, चिरायु बनो, ऐसे कहकर देवताओं की स्त्रियां जो आते थे वो हंसी उड़ा है, मजाक में क्या करते थे? हंसते थे, जो हंसी उड़ाते थे। अपूर्व सुंदरी सब सची देवी देखे, वार्ता जिज्ञासिते कारो नाई से मुखे। ये देवताओं की स्त्रियां सब को देखकर सच्ची बात आश्चर्यचकित रहती थी। कुछ जिज्ञासा, कुछ पूछने के लिए इच्छा होती थी, लोग कहां से आए हो, तुमको तुम्हारा एड्रेस कहाँ है, क्या है, मुझे तो कभी देखा नहीं तुम लोग को मायापुर में, ये अंचल में कहां से हुआ, ऐसा कुछ पूछने के लिए इच्छा होती थी। किसकी? सच्ची माता की। लेकिन कुछ बोलने के लिए जब वो प्रयास करते थे, मुख से कोई भाषा निकालते नहीं है। कभी कभी ऐसे होता है, जो कुछ दैवी शक्ति के माध्यम से कभी किसी सच्ची माता कुछ बोलना चाहती थी, इतनी सुंदर स्त्रियां कहां से आ रही हैं, बोलने तुम लोग कहां से आए हो, कुछ पूछने के लिए जो जा रहे थे कुछ पूछने, लेकिन उनके मुख से कोई भाषा निकालते नहीं थी, प्रयास करने पर भी कुछ बोल नहीं पाती थी। इसी प्रकार लेकिन देवता स्त्रियां सब हंसी हंसकर सचिर चरण धूली लय देवी गण, आनंदे सचिर मुखे नाय से वचन। सच्ची माता की चरण धूली, तो वो सच्ची माता कुछ बोल नहीं पाते थे, लेकिन सब आकर सच्ची माता के चरण स्पर्श करके ही क्या करते थे? सच्ची माता के चरण धूल। सब देवियां सब बच्चे को देखते थे, बच्चे के सिर में हाथ रखकर कहते थे कि चिरायु आयुष्मान भवो, चिरायु भवो, है दीर्घजीवी भवो, ऐसे कह के आशीर्वाद देते थे। इसके बाद क्या करते थे? सच्ची माता की
चरण को स्पर्श करते थे। सच्ची बात है कि चरण लेकर, वो चरण धूलि लेकर अपने सिर में लगाते थे और मुस्कुराते थे और हंसते हंसते कई प्रकार के गीत भी गाते थे। हैं? कौन? देवता लोग ने कैसे गीत गाते? कौन सा भाषा में देवता लोग? देव भाषा किसको कहते हैं? संस्कृत। देवता लोग ने देवियों संस्कृत में गाएंगे तो वो सच बताओ क्या समझ में आएगी? वो तो व्यंग है। बंगाल के लोग व्यंग है क्या समझते हैं? बंगाली समझते हैं। तो लोग कुछ गाते थे, कुछ बोलते थे, फिर हंस हंस के सच्ची माता के चरण को स्पर्श करके चरण धूल सिर में लगाते थे और सच्ची माता देखकर बड़ा प्रसन्न होती थी, आनंद में वो बड़े आनंदित हो जाते थे इतनी सुंदर स्त्रियों को देखकर। लेकिन कुछ बोलने के लिए चाहते थे, उसके मुख से कोई भाषा निकलती नहीं थी। कि आनंद हैल से जैसे जगन्नाथ घरे वेदेते अनंत ताहा बन्नीते न पारे। सच्ची और जगन्नाथ के घर में कैसा आनंद हुआ उसी दिन, अर्थात जो जगन्नाथ मिश्र की पुत्र के महोत्सव जब मनाए, कैसा आनंद हुआ इसको साधारण भाषा में कोई मनुष्य वर्णन नहीं कर सकता है। वेदेते अनंततः वर्णिते ना पारे। यहां तक तो वेद में स्वयं अनंत शेष सच्ची जगन्नाथ के घर में जो उत्सव मनाया गया था जगत निमाय के आविर्भाव होने पर, उसका वर्णना नहीं कर पाए, करने में समर्थ नहीं है। कौन? अनंत से स्वयं भी अपने हजारों फेणों में से यदि सच्ची जगन्नाथ के घर में जो उत्सव मनाया गया था जिसकी वर्णन करना चाहेंगे, वो भी इसकी पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही बोलते जाएंगे लेकिन इसकी पूरा नहीं हो सकता। वेदेते अनंततः वर्णिते ना पारे। ऐसा आनंद सच्ची जगन्नाथ के घर में उत्पन्न। यदि वो गरीब थे, उनकी घर में कुछ संपत्ति नहीं था, धन नहीं था, कुछ देना चाहते थे, पुत्र के उत्सव मनाकर दे भी नहीं, देने में शक्ति नहीं था, लेकिन अपने आप सब कहां से आ गए? स्वयं बजाने वाले भी अपने आ गए, अपने मृदंग सेनाई बजाने वाले आए, सब वाद्य बांसुरी बजाने वाले सब आ गए, गाने वाला भी आ गए, सब देवताओं की समस्त सुंदर स्त्रियां भी कहां से सब आए और आशीर्वाद देने लगे बच्चे को। और सच्ची माता के चरण छूकर सब जाते थे। जगन्नाथ मिश्र के पास में सब आते थे, जगन्नाथ मिश्र को भी आलिंगन करते थे। जगन्नाथ उनके चरण पर, जगन्नाथ मिश्र उनके चरण पकड़ने जाते थे तो वो सब भाग जाते, हंसते हंसते भाग जाते थे। ऐसे अद्भुत उत्सव अपने आप मना गया। लोक देखे सची गृहे सर्व नदियाय जे आनंद हैल ताहा कहन न जाय। लोग सब देख रहे थे, नवद्वीप के लोग। अरे वो सोचते थे कि इनकी घर तो गरीब आदमी है, इसके पास तो कुछ है तो पैसे धन नहीं, पुत्र का जन्म हुआ तो इतनी बड़े कहां से म्यूजिक पार्टी आ गए हैं, इतना सारे लोग, हजार लोग उसके घर में जा रहे हैं, आ रहे हैं, इतना सब आनंद उत्सव जैसे दिख रहा मना, ये कैसे संभव हो रहा? नवद्वीप वासियों को भी समझ में नहीं आ रहा था। लोग क्या देखे सच्ची गृह सर्व नदिया है आनंद हिलता कहना ना जाए। वो लोग भी ठीक से इसको व्याख्या करने में किसकी शक्ति नहीं है। की नगरे की बा घरे की बा गंगा तीरे निरवधि सर्वलोक हरि ध्वनि करे। जब से पहले जो नास्तिक लोग हरिनाम नहीं ले रहे थे, जो निमाय के प्रकट हो गया, ग्रहण तो छोड़ गया। पहले तो चलो चंद्र ग्रहण हुआ था, इसी के लिए लोग ग्रहण के समय में कीर्तन करते हैं, गंगा में स्नान करने जाते थे, लेकिन अभी तो ग्रहण छोड़ गया। लेकिन ग्रहण छोड़ जाने के पर भी लोगों के मुख में क्या भर गया? हरिनाम। जैसे कोई भर दिया इनके मुख से, अपने आप सभी लोग नाच रहे, गा रहे हैं, सब क्या कह रहे? हरि बोल गौर, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल कहेगी सब। तब भी ग्रहण छोड़ गया, लेकिन फिर भी लोग हरि बोल कहकर नृत्य कर रहे हैं। नदिया की लोग सब अपने आप जन्म यात्रा महोत्सव निशाय ग्रहणी आनंदे करे न के ही मर्म नहीं जाने। इसकी रहस्य क्या है, मर्म क्या है, कोई समझ में नहीं आता था। चलो ये, लेकिन इतने पता था कि जन्म यात्रा अर्थात जन्म हो गया, निमाय के जन्म हो गया, निशा के समय में, रात्रि में हो गया था। इसीलिए महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? जगन्नाथ मिश्र के घर में महोत्सव मनाया जा रहा है।
और इसीलिए नदिया की बास भी बड़े, नदिया की जो निवासी भी आनंद है, सब वो लोग भी सब आनंदित हो गए। लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सच्ची जगन्नाथ के घर में इतना बड़ा उत्सव कैसे मना सकता है। इतनी सारा, इसके पास तो गरीब ब्राह्मण धन संपत्ति इतने नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी म्यूजिक पार्टी और वो हजार हजार लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ये इतना बड़ा उत्सव कैसे उनके घर में संभव हो रहा है? तो इसलिए यदि वो भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव नंद उत्सव और जगन्नाथ मिश्र की महोत्सव, दोनों में कोई अंतर है, उसको नंद उत्सव कहते हैं। वसुदेव तो जन्म, वसुदेव देव की चाहे उनके पुत्र के रूप में जन्म दिए, लेकिन वो ऐसे भाग्यवान नहीं थे। जैसे भाग्यवान कौन था? जैसे भगवान नंद महाराज थे। अरे वो चाहे सोचते कि हमारी लड़का है, लेकिन छोड़ दिए उनके घर में, लेकिन नंद भवन में छोड़ के आए, लेकिन वो जेल में ही तो बस थे, उनको मौका नहीं मिला। केवल वसुदेव ने अपने मन में प्लान कर रहे थे, 10,000 गाय, इतना गाय दान करूंगा, इतनी ये करूंगा, बात में उसके लिए वो बात में फिर वो मनाए प्रभास क्षेत्र में बहुत बड़ा आयोजन करके। जब नारदा की इनको याद किया, एक बार वसुदेव तुमने तो जब बंदी में था, तुम्हारे लड़का का जन्म हो गया, तो तुम बहुत कुछ प्लान किया, बहुत कुछ संकल्प किया था, मन में मन बहुत दान दिया था, इसे मन में सो दे देना थोड़ा होता, इसको तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो मन में खा लिया बोले कि कहने से थोड़ी होता। मन में सोचा कि मैं अभी भोजन कर लिया, मन में मैंने आंख बंद करी, सोचा कि मैं राइस खा रहा हूँ, फिर दाल खा रहा हूँ, फिर पनीर का सब्जी खा रहा हूँ, ऐसे अभी खा लिया, मेरा पेट भर गया, लेकिन हो जाएगा ऐसे कि मन में करने से तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा ना। इसलिए वसुदेव ने इसलिए मन में केवल जब जेल में बैठकर सोचे थे सब, मैं मेरा बच्चे जन्म हो गया, छोड़ के आए नंद भवन में और बहुत दुखी हो रहे, लेकिन प्लान कर रहे तो मैं इतना गाय दान करूंगा, गाय के सिंह सब कैसे, सिंह में सब सोने से मड़ा हुआ सिंह होना चाहिए, चांदी के पैर के चांदी की खुरे होना चाहिए, बहुत कुछ प्लान करके सब मन में दान कर रहे थे, आंख से अश्रु बहाते हुए सब पुत्र गए। बाद में जब उन्हें मुक्त हो गए, द्वारका पहुंच गए, मथुरा से फिर द्वारका, एक दिन नारद जी ने आकर बोले नंदने वसुदेव, तुमको याद है तुमने बहुत कुछ दान करने का संकल्प कर रहा था जेल में बैठकर, लेकिन इसको किया कभी? अभी तो ठीक हो गए तुम, मन में करने से नहीं होगा, अभी इसको प्रैक्टिकल करना जरूरी है। इसलिए बाद में उन्होंने प्रभास क्षेत्र से बहुत बड़ा उत्सव मनाया था। कौन? वसुदेव ने मनाए थे। लेकिन नंद महाराज तो वसुदेव को तो बाद में जो कुछ किए, लेकिन अभी तुरंत ही कृष्ण जब नंद भवन में पहुंचे, नंद महाराज ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया है। बहुत सुंदर भागवत में वर्णन आता है। दूध और दही ने क्या फेंकते थे? माखन फेंकते थे। इतना खुश हुए ब्रजवासी लोग ने कन्हैया के आविर्भाव देखकर। क्या कर रहे थे? माखन को ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर फेंकते थे, दूध दही को फेंकते थे। हम क्या फेंक रहे? लाल कलर का पानी लेके फेंक रहे। अरे ब्रजवासी लोग ने होली खेलते ठीक है, लेकिन वो ऐसे ही नहीं। नंद महाराज के समय में क्या है? माखन, दूध, दही, घी, ये इसी में ही वो पूरा कीचड़ बन जाता था। उससे वो लोग आनंद महोत्सव मनाते थे। आज तो घी देखने के लिए बड़ा प्योर घी मिलना बहुत मुश्किल है देखने में, लेकिन उस समय ऐसा ही उत्सव मना, नंद महाराज का उत्सव मनाता है। लेकिन यदि वो नंद उत्सव, शास्त्र में कहा जाता है कि हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि नंद उत्सव और जगन्नाथ मिश्र के उत्सव में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वही नंद जसोदा ही सची और जगन्नाथ के रूप में नवद्वीप में पधारे थे, और उनके पुत्र सचिनंदन गौरहरि ने निमाय के रूप में उनके बच्चे मन के विश्वम्भर के रूप में उनके पुत्र के रूप में आए थे। और यदि उनके पास में ऐसे नंद महाराज की तरफ धन बा संपत्ति बा दूध दही माखन घी ये सब मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी दैव जोग से भगवान का ही जोगमाया के शक्ति के प्रभाव से ये उत्सव भी जगन्नाथ मिश्र के घर में जो उत्सव मना था वो कोई कम नहीं था। यदि उन पर धन नहीं था, लेकिन उत्सव में जैसे अपने आप म्यूजिक पार्टी आना चाहिए, थोड़ा बजट तो अपने आप आ गए। कहां से सब है? म्यूजिक पार्टी के सब भी अपने आप आ गए हैं। देवता लोग में अपने आप आए, और उत्सव कई लोग आते थे, सब दान, बहुत कुछ लोग अपने अपने आकर कुछ दान भी देकर जाते थे। कई प्रकार के वस्त्र अलंकार ये सब बच्चों के लिए, बच्चे के माँ के लिए सब छोड़ के जाते थे। लेकिन ये सोचते कि हमको कुछ देना चाहिए, लेकिन इनके पास कुछ था ही नहीं, क्या करेंगे? लेकिन बड़े दुखी होते थे। लेकिन वो लोग तो हंसते हंसते इनके चरण स्पर्श करके सब भाग जाते थे। कौन?
हैं? चैतन्येर जन्म जात्रा फाल्गुनी पूर्णिमा ब्रह्मादि ये तिथिर करे आराधना। चैतन्य महाप्रभु की जो जन्म तिथि है फाल्गुन पूर्णिमा था, इसलिए ये तिथि को तो ब्रह्मा, हम साधारण मनुष्य के बारे में क्या कहें, जक्ष रक्ष किन्नर मनुष्य के बारे में ब्रह्मा भी है इस तिथि को। ब्रह्मा आदि अर्थात जितने भी और देवता हैं, ब्रह्मा शिव और इंद्र आदि जितने भी देवता हैं, ये इस तिथि में व्रत रखते हैं। ये तिथि में गौरांग महाप्रभु की आराधना करते हैं। ऐसे तो चैतन्य महाप्रभु लीला में सब आए थे। ब्रह्मा कौन थे? कौन है चैतन्य महाप्रभु लीला में? ब्रह्मा कौन है? हरिदास ठाकुर, ब्रह्म हरिदास, इसलिए उनको कहते ब्रह्म हरिदास हैं। वो तो अद्वैताचार्य के साथ में नाच रहे थे। अद्वैताचार्य के साथ में शांतिपुर में नृत्य कर रहे थे। कौन? हरिदास ठाकुर, जो गौरांग महाप्रभु आविर्भाव हुए। इसलिए कहते कि इनके उत्सव में तो ब्रह्मा आदि देवता भी सब ये व्रत को रखते हैं। गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव की तिथि और उनके जन्म उत्सव व जगन्नाथ मिश्र के उत्सव, ये भी सब मनाते हैं। ब्रह्मा आदि देवगण, शंकर जदियो महाविष्णु के अंश भी थे अद्वैताचार्य, लेकिन सदाशिव की, ये भी सदाशिव के अंश भी थे। दोनों का मिलित अवतार है, महाविष्णु तथा शिव। इसलिए सारे देवता भी चैतन्य महाप्रभु के उत्सव में ये भी सब भाग ले रहे थे, ये भी सब नाच रहे थे, गा रहे थे। जितने भी देवता लोग जिस प्रकार सब आकर जदुवंश में जन्म लिए थे कृष्ण की लीला में भाग लेने के लिए, तो उसी प्रकार गौरांग महाप्रभु जो अवतीर्ण हुए हैं वो अकेले नहीं आए, सारे पार्षदों को है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, सो पार्षद शिव धाम सह अवतरी। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवारे दान, सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। भक्ति विनोद ठाकुर कहते तो गौरांग महाप्रभु बड़े करुणा भाव से भावित होकर बद्ध जीवों को विशेष कृपा करने के लिए, प्रेम प्रदान करने के लिए, जो दूसरे कभी कोई दान नहीं किया पहले किसी अवतार में, इसलिए वो गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण हुए हैं। जीवे दया करिए, हम जैसे बद्ध जीवों को विशेष दया करने के लिए अवतीर्ण हुए। अकेले नहीं आए, अपने 100 पार्षद, सारे पार्षदों को साथ में लेकर आए हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, नित्यानंद स्वयं बलराम, ब्रजेंद्र नंदन जय सचिसुत हैल से बलराम हैल निताय, गदाधर पंडित राधारानी के अवतार हैं। शिवास ठाकुर कौन है? नारद मुनि है। हरिदास ठाकुर ब्रह्मा है। अद्वैताचार्य शंकर सदाशिव, चैतन्य भागवत में इनको सदाशिव, इनको शिव कहा गया, और चैतन्य चरितामृत में इनको महाविष्णु कहा गया। इसलिए दोनों के मिलित अवतार है। इसलिए गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव होते हुए ये सारे तो उनकी इसमें सभी अवतीर्ण होकर आए थे। और इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते कि ब्रह्मा आदि ये तिथि की भी आराधना करते थे। जगन्नाथ मिश्र के घर में जो निमाय की जन्म हुआ, आविर्भाव हुआ, इस तिथि को तो ब्रह्मा आदि देवगणे भी पालन करते थे। गौर आरती में गाते हैं, आरती कौन करते गौरांग महाप्रभु के? कौन करते आरती? ब्रह्मा आदि देवगण। ये सभी देवताओं भी गौरांग महाप्रभु की महोत्सव को मना रहे थे। परम पवित्र तिथि भक्ति स्वरूपिणी, जही अवतीर्ण हई लेन दीजमणि। ये परम पवित्र तिथि है। इस तिथि को जो पालन करता है ये भक्ति स्वरूपिणी है। ये भक्त को क्या प्रदान करती है? विशुद्ध भक्ति प्रदान करती है। जो गौरांग महाप्रभु की तिथि को पालन करता है, माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। माधव तिथि हम सोचते खाली एकादशी माधव तिथि नहीं है। भगवान माधव को जितनी भी तिथि प्रिय है, जैसे जन्माष्टमी, रामनवमी, नृसिंह चतुर्दशी, सचिनंद, गौर पूर्णिमा, ये सभी को क्या कहा जाता है? माधव तिथि। लेकिन विशेष रूप में गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव हमें भक्ति, प्रेम भक्ति देने के लिए हुआ। इसलिए जो इसी तिथि को पालन करेगा, गौर पूर्णिमा महोत्सव के बाद जगन्नाथ मिश्र की जो महोत्सव को जो पालन करेगा,
तो इसको भी भगवान के चरण में प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाएगा। कृष्ण भक्ति है, उसको कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाते हैं। परम पवित्र तिथि भक्ति स्वरूपिणी जही अवतीर्ण हई लेना द्विजमणि। ये द्विजमणि ब्राह्मण कुल में जन्म हुए हैं। पहले किस कुल में जन्म हुए? ग्वाला की कुल में। बाद में जो गौरांग महाप्रभु बड़े हुए एक बार मैंने घूम रहे थे, नदियां भ्रमण कर रहे थे। एक पंडित के घर में गए, ज्योतिष, बहुत बड़ा ख्यातनामा ज्योतिष है, बड़ा प्रसिद्ध ज्योतिष था। तो उसको बोला थोड़ा आप तो बहुत लोग को जानते हो, हाथ देखना जानो। बोला हाँ मैं बहुत कुछ जानते। बोला मेरा हाथ देखो, बताओ मैं कौन हूं, हमारे पूर्वजन्मों में मैं कौन था? तो क्या बोलेगा, हाथ देख रहे कौन था ये पूर्वजन्म में है? बोला ये तो क्या देख रहा हूं। वो देख रहा तो ध्यान किया थोड़ा, अपने इष्ट को, साधना सीधी था, अपना इष्ट को ध्यान करके ही देख रहा था कि व्यक्ति कौन है। बोला अरे अशेष कोटि ब्रह्मांड के नहीं, पहले तो पूरा विराट रूप दिखाई पड़ा है, जैसे अर्जुन ने देखा था विराट रूप है, सब सर्वत्र व्याप्त ही। फिर देख रहा है कभी कभी विष्णु मूर्ति शंख चक्र गदा पद्म धारण की, कभी देख रहा है कितनी प्रकार के देखकर बेचारा घाबरे गया। बोला क्या है व्यक्ति, क्या? घर खोल के बोला मुझे लग रहा है कि आप तो आपके नाम विश्वंभर दिया गया, आप तो अशेष कोटि ब्रह्मांड को भरण पोषण करने वाले थे हो पूर्वजन्मों में। आप अशेष कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि स्थिति प्रलय के भी कारण थे पूर्वजन्मों में। ऐसे कह रहा था तो महाप्रभु ने हंसे। ये तो कुछ भी जानता नहीं है, बेकार है तुम्हारे सारे क्या ज्योतिष विद्या। तुमको ये तो पता ही, मैं तो पूर्वजन्म में सिर्फ एक ग्वाला था। क्या था? ग्वाला था, गाय चराने वाला था। तुमको ये पता नहीं लगा पाया तो तुम क्या जानता है ज्योतिष शास्त्र? कहकर मुस्कुराते हंसते हुए वहां से चले गए। इसलिए जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। कौन कहा इस बात को? वासुदेव घोष कहे करी जोड़ो हाथ। जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ है। इसलिए गौरांग महाप्रभु की जो पुण्य तिथि को, जन्म तिथि को जो पालन करता बा, उनकी जो जगन्नाथ मिश्र के महोत्सव में है, जो साधु संत को खिलाता पिलाता है, पूरा उत्सव को मनाता अच्छा से, उसको भगवान गौरांग महाप्रभु की कृपा से कृष्ण के चरण में प्रेम प्राप्त हो जाता है। हरि बोल, गौर हरि बोल। इसके साथ उन्होंने कहते केवल गौरांग महाप्रभु की जो उत्सव नहीं है, यदि कोई नित्यानंद प्रभु का भी पालन करता है उसको भी मिल जाता है। नित्यानंद जन्म माघी शुक्ला त्रयोदशी गौरचंद्र प्रकाश फागुनी पूर्णमासी। नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु से कम भौतिक दृष्टि से कैलकुलेशन करने से कम 12 साल से अधिक बड़े थे। 13 साल, कोई 13 साल बड़े थे। अर्थात गौरांग महाप्रभु जब आविर्भाव हो रहा था इधर, नित्यानंद प्रभु तभी कहां पर थे? एक चक्र में। कितने साल उम्र हो गया था? 12 साल, 13 साल उम्र हो गया था। तभी उन्होंने बहुत जोर से वहां हुंकार किया था। कहां? एक चक्र गांव में। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ आज निताई को है। निताई वहां पर रहकर जोर से हुंकार किए, इतनी जोर से नित्यानंद प्रभु आवाज की है कि वो आवाज ब्रह्मलोक तक चला गया है। ब्रह्मलोक, शिवलोक तक, तीनों लोक में फैल गया। ऐसे वर्णन आता है। बोले सब लोग बोले क्या हुआ, इतनी बड़ी आवाज कहां से आया? किसी पता नहीं लग रहा था, लेकिन आवाज करने वाले कौन थे? निताय। पता लग गया कि भगवान अभी गौरचंद्र गौरहरि मेरे कान्हा है, अभी प्रकट हो गया। कहां? मायापुर धाम में। इसलिए यदि कोई दोनों उत्सव को पालन करता है, गौरांग महाप्रभु के उत्सव और हड़ाई पंडित और पद्मावती नित्यानंद प्रभु की पिताजी माताजी, तो नित्यानंद वृंदावन दास ठाकुर कहते कि जैसे ये गौर पूर्णिमा महोत्सव जगन्नाथ मिश्र की फेस्टिवल मनाते हो, इसी प्रकार के यदि नित्यानंद प्रभु की भी आविर्भाव और उनकी महोत्सव भी यदि मनाओगे जैसे, तो फिर आपको निश्चित रूप में कृष्ण के चरण में प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाएगा। सर्वयात्रा मंगल दुई पुण्य तिथि
सर्वशुभ लग्न अधिष्ठान हयेथि सर्व यात्रा मंगल ये दो ही पूर्ण, ये दोनों तिथि सबसे मंगलमय तिथि है। और इस तिथि में तुम कोई भी कार्य करोगे उसमें सफलता आपको मिल जाएगा सबसे। इसमें कोई जैसे अक्षय तृतीया हम कहते कि है, अक्षय तृतीया जैसे होता है, अक्षय तृतीया से लोग क्या कहते हैं, अनपुच्छा तिथि। उस दिन में कुछ भी काम करो शुभ होएगा। चाहे अनाज खेती में बोते, जो कृषक होते अनाज बोते, कोई घर निर्माण करेगा, कोई शादी कर, किसी भी प्रकार की काम, बहुत ज्योतिष को पूछने की आवश्यकता नहीं होता। इसको अक्षय तृतीया कहते हैं। उस दिन में कोई भी पुण्य का कर्म करोगे उसकी क्षय होता नहीं है, अक्षय है। अक्षय तृतीया के तिथि जैसे माना जाता है। इसी प्रकार ये जो दोनों तिथि चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव फाल्गुन पूर्णिमा तिथि और माघ शुक्ल त्रयोदशी नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव की तिथि, इन तिथियों में यदि किसी भी प्रकार के शुभ कर्म करोगे उसमें आपको सफलता मिल जाएगा। और जो विशेष रूप में इन तिथियों में दूसरे किसी प्रकार के दान धर्म आदि व कुछ पुण्य कर्म करता है तो उसकी फल से उसको भगवान के चरण में प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं। प्रेम दाता, ये दोनों प्रेम प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हुए। गौर निताय है, निताय परम करुणा पहू दुई जन निताय गौर चंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। एते के दुई तिथि करिले सेवन कृष्ण भक्ति है खंडे अविद्या बंधन। जो वृंदावन ठाकुर की कहना को सुनकर ये दोनों तिथि को ठीक से पालन करते हैं उनकी अविद्या नष्ट हो जाता है, उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त होने के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के चरण में प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वरेर जन्म तिथि जय न पवित्र वैष्णवेर से मत तिथिर चरित्र। जिस प्रकार भगवान कृष्ण व बलराम या निताय गौरांग की तिथि को पालन करना चाहिए, सभी प्रकार के शुभ कृष्ण के चरण में भक्ति देने वाला है, उसी प्रकार उनकी शुद्ध भक्तों की तिथि को यदि पालन करोगे उसमें से वही फल प्राप्त होता है। जैसे प्रभुपाद जी की जयंती है, प्रभुपाद जी का आविर्भाव कब हुआ है? प्रभुपाद जी का आविर्भाव कब हुआ? जन्माष्टमी के ठीक दूसरा दिन है, नंद उत्सव का दिन। प्रभुपाद जी ने ठीक कृष्ण जन्म हुए, कृष्ण दूसरे दिन में इनके शुद्ध भक्त आए। कौन? प्रभुपाद जी, नंद उत्सव के दिन। हम सब जानते हैं उनके नाम अभय चरण, लेकिन बचपन का इनके एक नाम भी क्या? नंदू। बहुत कम लोग जानते। प्रभुपाद जी के एक नाम भी क्या? नंदू। पिताजी माताजी घर के पड़ोसी लोग नंदू नंदू कहकर भी बुलाते थे कि नंद उत्सव में जन्म हुआ था। वृंदावन दास ठाकुर कहते कि केवल जैसे जगन्नाथ मिश्र की महोत्सव मनाने से आपकी कल्याण होती है, ऐसा ही उनके शुद्ध भक्तों की तिथि को यदि पालन करोगे उससे भी आपको भगवान के चरण में शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने ऐसा ही तिथि में जन्म लिए, हमको डबल फायदा मिलेगा। एक तो नंदोत्सव मनाने से जो हमको जो फल मिलता है उसके साथ साथ इसका प्रभुपाद जी के आविर्भाव का तिथि भी पालन होता है। इसलिए नंद उत्सव के दिन, जन्माष्टमी की बात में नंद उत्सव के दिन जो महोत्सव मनाता है और लोगों को खिलाता है पिलाता है, वो कुछ पर उत्सव मनाता भगवान, तो उसको डबल फल मिलता है। एक तो प्रभुपाद जी के आविर्भाव का तिथि का फल, उसका उत्सव का फल, और भगवान श्री कृष्ण का भी आविर्भाव की फल, जो नंद उत्सव की भगवान के आविर्भाव होने के कारण वो तो अर्धरात्रि में आविर्भाव हुआ था, इसलिए दूसरे दिन में उत्सव मनाया गया। तो एक साथ में ही दोनों का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कितनी दयालु है, हमें इनकी पूरे कार्यकलाप सभी कुछ केवल हमारी कल्याण के लिए। प्रभुपाद जी ने ऐसा ही शरीर को भी त्याग किया, नित्य लीला में प्रवेश किए। कौन सा महीना में? कार्तिक महीना में। भीष्म की तरफ उनकी भी इच्छा मृत्यु था, उन्हें जानबूझकर उसी महीना में शरीर त्यागे कि ज्यादा लोग सब आएंगे। कहाँ आएंगे? प्रभुपाद जी के तिरोभाव को मनाने के लिए सब आएंगे। कहाँ?
कार्तिक में डबल फल मिलेगा। एक तो शुद्ध भक्त की कृपा, फिर साथ साथ कार्तिक महीना राधा रानी की महीना है, तो राधा रानी की कृपा भी मिलेगी। कार्तिक महीने में सब आएंगे और इधर क्या दिखाएंगे, लैंप दिखाएंगे भगवान की, कार्तिक में आकर वृंदावन में रहेंगे, उत्सव मनाएंगे। इनको दो प्रकार के लाभ होगा, प्रभुपाद जी की कृपा मिलेगा, साथ साथ राधा रानी की, राधा श्याम सुंदर की भी कृपा मिलेगा। इसीलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते कि जो इसी बात को, जो ऐसे वैष्णव का सही मत तिथि र चरित्र, इसी प्रकार जो केवल गौर निताय की तिथि, पहले तो बोले गौरांग महाप्रभु की तिथि की महिमा, उसकी बात कहते कि नित्यानंद, फिर बोलते कि भक्तों की महिमा कोई, क्योंकि भगवान से भी भगवान के भक्त अधिक प्रिय होते हैं। किनको? कृष्ण को। गौरचंद्र आविर्भाव सुने देई जने, कभू दुख नाही तार जन्म मरणे। जो गौरांग महाप्रभु के जन्म तथा जगन्नाथ मिश्र के उत्सव के बारे में श्रवण करता है तो उसको कभी भी दुख प्राप्त नहीं होता है। जन्म जब तक जीवित रहा उसको भी वो दुखी नहीं रहेगा, सदा गौरचंद्र की कृपा से सदा आनंदित रहेगा, और शरीर त्यागने के बाद भी वो दुखी नहीं होगा, भगवान गौरचंद्र के चरण कमल को प्राप्त कर लेगा। कबू दुख नहीं तारा जन्मे मरणे। सुनी ले चैतन्य कथा भक्ति फल धरे, जन्म जन्मे चैतन्य संगे अवतरे। जो चैतन्य महाप्रभु की यह आविर्भाव और जगन्नाथ मिश्र की उत्सव के बारे में जो सुनता है वह इसको भक्ति फल धरे, इसको भक्ति रूपी फल प्राप्त हो जाते हैं, और वो स्वादिष्ट फल भक्ति रूपी फल उसको प्राप्त होते हैं। और जन्मे जन्मे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी, तो अहेतुकी भक्ति प्राप्त होता है। भगवान के नित्य संग में तो नित्य धाम में रहता है, लेकिन भगवान फिर जो विरला के लिए इस धरा पर पधारते हैं, चैतन्य रे संगे अवतरे, फिर चैतन्य महाप्रभु के साथ में इस धरा पर उनकी लीला में भाग लेने के लिए फिर आता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन दास ठाकुर सबको प्रणाम करते हैं। कहते चैतन्य महाप्रभु की कथा की कोई आदि अंत नहीं है, और उन्हीं की कृपा से जितनी मुझे बुलाए इतना ही मैं व्याख्या किया। इसलिए भक्त संगे गौरचंद्र पदे नमस्कार। सारे भक्तों गोष्ठियों के साथ में गौरचंद्र को मैं प्रणाम करता हूं। मेरे कोई अपराध नहीं लेना भक्त लोग, मैं तो ऐसा ही कुछ भी नहीं जानता हूं, लेकिन गौरचंद्र बा नित्यानंद जैसे बुलाते ऐसा ही लिख दिया है। और इसलिए गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों ही मेरे जान है, मेरे प्राण है, मेरे प्राण के स्वरूप है। वृंदावन दास श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद जुगे गान। ये मेरे प्राण के स्वरूप, जैसे ये चैतन्य भागवत के प्रत्येक अध्याय के अंत में वो लिखते हैं। और चैतन्य चरितामृत के अंत में क्या लिखते कृष्णदास कविराज गोस्वामी? रूप रघुनाथ पदे रहु मरवास चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। उसी प्रकार वृंदावन दास ठाकुर प्रत्येक अध्याय के अंत में कहते कि नित्य श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान है। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद, चांद का अर्थ क्या? चांद का अर्थ क्या? चंद्रमा। ये दोनों चंद्रमा है, नवदीप चंद्र हम कहते हैं। तो इसलिए इनकी ये मेरे प्राण के स्वरूप है, मैं प्राण से भी मुझे प्रिय है। और वृंदावन दास उन्हीं के चरण कमल को ध्यान करते हुए ये पदों को रचना किया, गाया है। समय हो चुका है, लेकिन बहुत सुंदर तो आज भी वर्णन है, लेकिन समय हो चुका है। और लेकिन संक्षेप में ये है कि जो इनकी जो उत्सव है, हम जो जगन्नाथ मिश्र के उत्सव मनाते हैं, तो इसको भी नंद जसोदा जो महोत्सव मनाए थे अपने पुत्र की आविर्भाव से, कहा गोकुल में, उससे अभिन्न मानना चाहिए। यदि वो ये ब्राह्मण घर में जन्म लिए थे और वहां गोला के घर में थे, वो नंद महाराज ब्रज के राजा थे, उनके पास में कोई संपत्ति क्या कमी नहीं था, दूध दही माखन
पूरा उस नदी भाषा था पूरा है। सब ब्रजवासी लोग ने सब लाकर दूध दही मात, और उस दिन सब महोत्सव मनाया है। पूरा ब्रज की रास्ता पूरा किससे कीचड़ बन गया था? दूध दही माखन घी, इसमें पूरा कीचड़ बन गया था। लोग उसी में खेल रहे थे। माखन लाकर फेंकते, आजकल भी माखन फेंके कोई ये लाके, बोले माखन की होली खेलो, माखन फेंको। भाई क्या कहां से लाएगा दही दूध माखन है? लेकिन ब्रजवासी लोग ने जो नंदोत्सव मनाए थे तो ऐसे ही उसी में। लेकिन यदि वो सच्ची जगन्नाथ इतने धनी नहीं थे नंद महाराज की तरफ, लेकिन उन्हीं की अवतार ये दोनों थे। और इनके पास में कुछ न होने पर भी अपने आप सब कहां से आ गया उस दिन है? अपने आप गाने वाले आ गए, पुजाने वाले आ गए हैं, अपने वाले कई लोग देवता लोग ने आए, देवी लोग के सब देवताओं की स्त्रियां लोग आए, कई लोग आकर अपने आप से दक्षिणा दान सब कुछ छोड़ के वहां जाते थे। बच्चे को देखकर बड़े प्रसन्न होते थे, सच्ची जगन्नाथ के चरण स्पर्श करके सब चले जाते थे। ये अपूर्व लोगों, अपूर्व स्त्री और पुरुषों को देखकर जगन्नाथ सच्ची बड़े आनंद, बड़े आश्चर्यचकित रह जाते थे। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? नित्यानंद प्रभु बड़े भाई वो संकर्षण के अवतार है। तो नित्यानंद कहीं बलराम कहीं विस्तार है। बलराम के विस्तार ही संकर्षण ने कौन है? संकर्षण है। अनंत शेष कौन विस्तार है? तो इस प्रकार उनके विस्तार है। लेकिन स्वयं बलराम नित्यानंद है और ये अनंत शेष के अवतार थे, उनकी संकर्षण के अवतार थे। कौन? ईश्वर। इसीलिए दोनों जाकर पंढरपुर में है। वही चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई बात में संन्यास लेकर शंकरारण्य नाम हो गया, वो जाकर नित्यानंद प्रभु को फिर वो ले गए हैं, उनके घर से निकाल कर ले गए। ऐसे प्रभुपाद ने चैतन्य चेतन के तात्पर्य में लिखते हैं, वही जाकर पंढरपुर में इनके शरीर में समा गए, वो एक बन गए हैं, एक साथ मिल गए। फिर नित्यानंद प्रभु फिर कर गए पंढरपुर में जाकर, फिर वही चैतन्य जो नित्यानंद प्रभु की जो बड़े छोटा भाई थे सरी नित्यानंद प्रभु गए, और वे महाप्रभु के जो बड़े भाई थे कौन? विश्वरूप, जो सन्यासी बनकर इनको ले गए, घर से निकाल कर ले गए थे। तो पंढरपुर में वो अंतर ध्यान हो गए, शरीर नहीं त्यागे। कौन? विश्वरूप नित्यानंद के शरीर में समा गए हैं। जैसे वसुदेव कृष्ण कहाँ समा गए? जसोदानंदन कृष्ण में। तो इसी प्रकार ये समा गए हैं। तो कहते विश्वरूप महोत्सव है। विश्वरूप महोत्सव उसी दिन प्रभुपाद ने संन्यास स्वीकार किया, विश्वरूप महोत्सव के दिन। तो पंढरपुर में समा गए हैं, विश्वरूप नित्यानंद के शरीर में समा गए हैं। वो एक ही तत्व है, बलराम की विस्तार थे। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की